तो कहते हैं आगाज नहीं युग बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट कैसे है मैं आपको बता दूं। बीएससी वाले बच्चों के एग्जाम आ गए हैं और इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया और इसी डर को मैं निकालने के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि बच्चों का एक ही कमेंट हो रहा था कि सर क्या हमारी जो तीनों बुक हैं यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या और हमारी केमिस्ट्री, यानी ये तीनों जो है वो कंबाइन होकर के एक साथ आने वाली है या फिर वो तीनों बुक एक ही चीज में आने वाली हैं। तो इस चीज को मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी फिजिकल, आपकी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक ही साथ कंबाइन हो चुकी है। यानी कि आपके जहां पहले 9 बुक हुआ करती थी अब आपके केवल 3 बुक हैं। इसीलिए टोटल आपके एग्जाम में केवल 5 पेपर ही होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ ही मैं आपको बता दूं, आज जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आज गारंटी देता हूं आज के आपसे जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस चीज से मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। तो कौन से क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट आज ये टॉपिक्स आपके लिए मायने रखता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका जो पेपर आएगा वो पेपर आपका सेक्शन खंडों में आएगा। यानी कि कुछ खंड होंगे यानी कि सेक्शन होंगे। जो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला ए होगा, उसके बाद ब होगा, उसके बाद स होगा। तो इन सेक्शनों के माध्यम से ही हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेक्शन आएगा, उस सेक्शन का नाम होगा खंड। क्या हमारे पास होगा वो खंड और वो हमारे पास होगा ए। और दूसरा सेक्शन अगर मैं बात करूं, दूसरा हमारे पास सेक्शन होगा, सेक्शन क्या होगा, व होगा। और तीसरा सेक्शन के अगर मैं बारे में बात करूं तो तीसरा सेक्शन जो होगा वो इंपॉर्टेंट भी है और ये सेक्शन किस तरीके के होंगे भी आपको मैं बताने वाला हूं साथ के साथ ही। तो समझते हैं। सबसे पहले कोई भी पेपर आपका जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री या आप फिजिक्स में हो तो फिजिक्स या मैथ वो आपका इसी सेक्शन से रिलेटेड होगा, सेक्शन नहीं बदलेगा। आपके 3 ही सेक्शन में पेपर आना है। इसको क्या बोलते हैं, सबसे ए वाले सेक्शन को बोला जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, से हिंदी में बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बताऊं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसको बोला जाता है। अगर सेकंड के बारे में, वे के बारे में बात करूं, इसको बोला जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और फाइनल में हमारा बैठता है खंड से, जिसे हम बोलते हैं विस्तृत क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट तो मैटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये सब चीज लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी भाई अब लॉन्ग मेथड है तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको काफी लिखना पड़ेगा, आपको तो कितना रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के बाद जो आपकी वीडियो आने वाली है वो ज्यादा लॉन्ग वीडियो तो खैर नहीं है ये, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी आपको प्रॉपर पेपर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से पूछ रहा है और कौन सा ज्यादा आ सकता है और कौन सा नहीं आना है। अगर आपको ये चीज जाननी है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खंड ए के अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछता है। इसका यहाँ पे लिखूंगा और इसका यहाँ पे लिखूंगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछता है, तो टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछता है। ये आपको याद रखना है, कितने 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन है और वो आपको 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 5 के 5 क्वेश्चन के अंदर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ आपका एक नंबर आपका होता है 3, आपका एक नंबर होता है 3। तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि आप अगर 15 नंबरों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे और टोटल हमारा बैठ जाता है यहाँ पर 15 नंबर। अगर 15 में से भी आपको कुछ झटपटा सा लगता है, यानी कुछ खराब है, कुछ मिक्स करके बना दिया है आपने, कॉम्प्लेक्स कर दिया है, आपको वो नहीं होता है किसी के 5 के 5 क्वेश्चन आपने कुछ को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो यहाँ पर अपने आप 10 नंबर तो मान के ही चलो। अगर आप कर रहे हो ना तो मान के ही चलो, छोड़ो मत अपने एक भी नंबर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आपके होते हैं टोटल, हमारे पास यहाँ होता है 5 और 5 में से आपको शायद 5 ही होता है, 1 मिनट रुको,
तो यहाँ आपका सॉरी तीन होता है, यहाँ पे कितना होता है 3। तो 3 में से आपको कितने करने होते हैं, यहाँ से आपको 3 में से 2 को करना होता है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 3 में से आपको 2 को करना होता है। 2 आपको 2 करना है 3 में से, जब आप 2 कर ले तो वो कंप्लीट वे में हो जाता है। अगला हमारे पास 5 है। अब क्या है अगला हमारे पास 5। अब 5 में से आपको कितने करने होते हैं, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। छूट का मतलब क्या है, आपके पास 3 क्वेश्चन देगा, कहीं से भी दे सकता है पूरी और केमिस्ट्री के अंदर से, क्योंकि उसमें आपकी कंबाइन हो चुकी है। यानी कि क्या कंबाइन का मतलब क्या है कि इसमें आपकी हमारी फिजिकल भी होगी, आपकी ऑर्गेनिक भी होगी और इनऑर्गेनिक भी होगी, ठीक है। और अगला हमारे पास है लॉन्ग मेथड क्वेश्चन। लॉन्ग मेथड में आपको लिखना किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 में से आपको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने हैं। ये भी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साथ के साथ ही अब मैं आपको बता दूंगा आपको लिखना किस मेथड से है। अगर आपसे इन क्वेश्चनों को पूछे आपको कितना लिखना है, यानी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पूछे कि शॉर्ट क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जब अगर पूछता है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको ज्यादा लॉन्ग मेथड में नहीं लिखना है। हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास एक कॉपी होती है ना, ये तो हमारा एक पेज हो गया, आपको टोटल मिलेगी 32 पेज की, और 32 पेज पर मल्टीप्लाई करो 2 की तो कितना हो जाएगा 64 पेज। तो आपको टोटल मिलेगी 64 पेज की कॉपी। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मेथड आपको बना लेना है। यानी कि एक तो हो गया फ्रंट वाला पेज और इसके बैक वाला पेज, समझने की कोशिश करना है। यानी ये फ्रंट वाला पेज और इसका एक तो ये दूसरा पेज, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, इस तरीके से समझा दो। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्या करोगे, आप जो ये वाला क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन को इसी में करना है, आपको दूसरे पेज तक लेके नहीं जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। ये इस तरीके से आपको टोटल कितने 5 पेज को कंप्लीट कर लेना है। और 5 पेज आपको सबसे पहले ये और एक चीज याद रखना है, आप पे जो क्वेश्चन आता है, जो हमारा सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ये नंबर होता है, आपको उसी सीरियल नंबर पे जो आपके अंदर अगर क्वेश्चन जो 5 मार्क आप पे अच्छे से आता है तो आपको पहले ही 5 मार्क करना है। ये नहीं करना है कि आपको पहला आता नहीं है और आपने उसी को गलत कर दिया है। इससे क्या होता है, आप जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसका माइंड ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाता है और आपके सही नंबर को भी काट देता है। इसलिए आपको सबसे पहले सीरियल नंबर वही रखना है 1 2 3 4 5 तक। उसके बाद जो क्वेश्चन आप पे आता है वो क्वेश्चन डाला, उसके बाद उसका आंसर लिख देना है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर जब भी देखेगा ना उस चीज को तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने इस क्वेश्चन को लिखा है, वो क्वेश्चन पढ़ेगा और आंसर अपना आप दे देगा, उसका आपके नंबर दे देगा। तो ये चीज आपको पहले तो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझा देते हैं आपको। लॉन्ग से पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये 2 पेज दिए होंगे, खड़ा पेज आपको, यानी बोले थे खड़ा पेज, आपको पूरा एक खड़ा पेज जो होता है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भरना है। कितना, पूरा पेज को आपको भरना है। यहाँ पे क्वेश्चन डालो और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। अगर डायग्राम पूछ रहा है तो आपको पक्की पेन से डायग्राम बनाना है, रंग बिरंगी पेन मत लेके जाना, ब्लैक और आपकी ब्लू जो होती है उसी से आपको अच्छे डायग्राम को फिट करना है। और उसके नामिंग जो आप उसके जो नेमिंग करते हो वो अच्छे से करनी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं लॉन्ग मेथड यानी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको कम से कम 3 या 3.5 पेज को भरना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो ना तो एग्जामिनर आपको काफी अच्छे नंबर देगा और आप आसानी से पास कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं हाँ 2.5 पेज भर दूंगा या 2 पेज भर दूंगा काफी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और लॉन्ग के अंदर आपको एक डायग्राम जरूर होगा, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सर, वो मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरी वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी भी बच्चे को इस चीज की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर जो डर है वो सब कुछ खत्म होना चाहिए। और किसी तरह का आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में छापना जरूर और आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इतनी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।